कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त निखिल विश्वकर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है साइंस का सुरूर सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों का जुड़ना। क्या होता है? दो चीजों का जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कोई दो चीज आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाए उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान के चलिए घर में आपने क्या करा, दाल लिया और चावल लिया। दाल और चावल लिया और उसको क्या करा, पानी में डाल के गैस पे रख के उबाल दिया। दाल और चावल से क्या एक नया प्रोडक्ट बना? खिचड़ी बनी। क्या बना? खिचड़ी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो और उससे एक नई प्रोडक्ट की उत्पत्ति हो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन पे आते हैं फिर और अच्छे एग्जांपल देखेंगे। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। वेयर टू और मोर सब्सटेंस, जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, आप सब्सटेंस कौन से, चाहे वो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे कार्बन क्या है? एक एलिमेंट हो गया। नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। ये हो गया एलिमेंट। जब कंपाउंड क्या होता है? जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक चीज बनाए उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब ये दोनों चीज मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे CO2 क्या है? कंपाउंड है। CH4 क्या है? कंपाउंड है। MgO क्या था? कंपाउंड है। समझ में आया? जब दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एक साथ ज्वाइन टूगेदर फॉर्म ए सिंगल न्यू प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस ज्वाइन करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाए वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले यहां समझ लो देसी भाषा में। दाल में चावल मिलाया, क्या हो गया? खिचड़ी। दाल में चावल मिलाया तो क्या हो गया? खिचड़ी। जैसे और एग्जांपल समझ लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मान के चलिए आप लोग बोलते हैं ना यार ये कॉम्बिनेशन, आपकी भाषा में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कपड़े का कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये पहन के जाओ। जब तो कहने का मतलब क्या है? जब आप पैंट या शर्ट या जो भी पहनते हैं, अगर उसको एक परफेक्ट वे में पहनेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी और डिजायरेबल दिखेगी और अट्रैक्टिव दिखेगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि हम नए प्रोडक्ट को बना सके और बेहतर प्रोडक्ट को बना सके। अब बात समझ में आई? अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इससे पहले एग्जांपल से बात करने से पहले एक चीज और बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जब दो चीज मिलती है बच्चे, दो चीज मिलती है तो जब नया प्रोडक्ट बनता है ना, जब दो चीज कोई आपस में मिलेगी ना तो वहां पे एक चीज रिलीज होती है जिसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। जब दो चीज आपस में मिलेगी तो क्या जब मिलेगी तो आपस में क्या होगा? रगड़न होगा, घिसड़न होगा और उससे क्या निकलेगी? हीट। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी और डिटेल में समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इट इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो उस केस में क्या निकलती है? हीट निकलती है। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकलती है। जैसे दाल और चावल को आपस में मिलाओगे और गैस पे करोगे तो खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी एक नया सब्सटेंस है और नया वो कंपाउंड है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद जो खिचड़ी बनी वो हीट इवॉल्व करेगी। दूसरा एग्जांपल समझो कैसे हीट इवॉल्व करती है। जैसे मेरा हाथ है, एक कंपाउंड हो गया या एक कंपाउंड इसको मान लो, एक कंपाउंड इसको मान लो। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठंड में क्या करते हो आप लोग रजाई में जाते हो। आपकी बॉडी और रजाई गर्म होती है। जब आपकी बॉडी और रजाई मिलती है तो क्या होता है? बॉडी के अंदर से और रजाई के अंदर से जो हीट होती है हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब होती है। तो जब दो चीज आपस में मिलती है तो वहां से हीट निकलेगी। उस रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इसलिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये एग्जांपल सबसे बेसिक है, फिर हम आपके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम्पल भी उठाएंगे और धीरे धीरे यहाँ से अपना लेवल बढ़ाते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? और हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। और ये एग्जाम्पल आपके पेपर में भी आए और लगातार 3-4 साल से ये एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनका नाम पूछ लेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देगा, इनकी रिएक्शन दे देगा। तो हम सभी को एकदम ट्रिक से याद कर लेंगे और एक डेमो वीडियो भी दिखा रहा हूं मैं अभी आपको। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्विक लाइम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े जो देख रहे हैं पानी में डाल रहा हूँ मैं, ये बड़े बड़े टुकड़े बिना बुझा हुआ चूना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। जब इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो ये पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है स्लेक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है हीट एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कुल मिला के क्या हुआ कि जब क्विक लाइम आपका रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो बनाता है स्लेक्ड लाइम, और लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है हीट, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन आप उबल रहा है बिना कुछ किए हुए, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और इसका जो कॉमन यूज किया जाता है ना, जैसे लोग पान वगैरह के साथ जो चूना यूज करते हैं ना, बुझा हुआ चूना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपके कैल्शियम ऑक्साइड दोनों का नेचर एल्कलाइन होता है। जैसे आपने बुझा हुआ चूना देखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे इसको? बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिला देंगे तो ये एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और यहां से निकालता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं हीट। क्या निकालेगा? हीट। इससे क्वेश्चन आता है कि बताओ कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम। क्या बोलेंगे? स्लेट लाइम। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, अब मेरी भाषा में समझो, ये किताबी भाषा है, अब मेरी भाषा में समझो क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलेंगे क्विक लाइम। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तो आपको देख रहे CaO दिख रहा है, ओ को कुछ नहीं करना, ऐसे लगा दो। ओ लगा को आखिरी में क्यू लगा दो, इसका मतलब क्यू होता है। जहां पे पूछेगी CaO क्या है तो बस ये लगा दो क्यू। अगर ये भी ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो अब हमारी जो एक ट्रिक है भोजपुरी भाषा में, देशी भाषा में क्या है उसको समझो। मैंने पूछा एक लड़के से, का हो कहाँ जा रहे हो, का हो कहाँ जा रहे हो जल्दी में, का हो कहाँ जल्दी में जा रहे हो? तो उसने बोला पानी पीने। कहाँ? पानी पीने। मैंने बोला अरे पानी पीने तो जा रहे हो लेकिन अपने कोच यानी सर से तो पूछ लो कि भाई पानी पीने जा रहा हूं। तो मैंने उसको बोला का हो कहाँ जा रहे हो? उसने बोला पानी पीने। मैंने बोला सर से तो पूछ लो। जब वो सर से पूछने गए तो सर गुस्सा हो गया, आगे वो बुलाओगे क्या पानी पीने जाओगे हैं? और कोई काम धाम नहीं है, इनको होमवर्क के लिए दे तो होमवर्क नहीं आता, पानी पीने जाएंगे महाराज हैं? 2-2 मिनट में पानी पीने जाना होता है इनको। फिर हमें टीचर बोलती है कि भाई सर आपने काम कंप्लीट नहीं कराया, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हो हैं? गलती बच्चों की होती है, डांट हम सुनते हैं। खैर मजाक से हटके, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है क्विक लाइम। क्या नाम है? क्विक लाइम। अब इसको मैंने कैसे याद कराया ना, मैंने इसको ऐसे याद कराया, का हो का मतलब का ओ, का हो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, का हो कहाँ जा रहे हो, मतलब ये बंदा कहीं जा रहा है। मैंने इससे पूछा का हो कहाँ जा रहे हो, उसने बोला पानी पीने। क्या पीने जा रहे हैं? पानी पीने जा रहे हैं भाई साहब, पानी पीने जा रहे हो। मैंने कहा पानी पीने जा तो रहे हो लेकिन किससे पूछ लो? कोच से पूछ लो। किससे पूछ लो? कोच से पूछ लो। जब इसने कोच से पूछने गया कि सर हम पानी पीने जाएं, तो कोच एकदम आग बबूला हो गया। जैसे होते हैं ना कोई टीचर, जैसे कुछ प्रिंसिपल होती है जो देखते ही बच्चों को आग बबूला हो जाती है, बेमतलब में पूछती है कहाँ जा रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन बच्चों को अगर सच में भी वॉशरूम या कुछ करने जाना हो तो प्रिंसिपल के डर से बेचारा नहीं कर पाता है, पैंट में ही कर देगा। ऐसे ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं। खैर, का हो कहाँ जा रहे हो? भैया पानी पीने जा रहे हैं। पानी पीने जा रहे हो? अरे कोच से तो पूछ लो, कोच से तो पूछ लो। कोच से पूछने के तो गुस्सा हो गए। का हो कहाँ इतनी जल्दी में हो? का हो जल्दी का मतलब क्या था? क्विक। का हो कहाँ इतनी जल्दी में हो? का हो कहाँ इतनी जल्दी में हो? तो का हो कहाँ इतनी जल्दी में हो मतलब क्विक का मतलब जल्दी। का हो कहाँ इतनी जल्दी में हो? कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। पानी पीने। का हो कहाँ इतनी जल्दी में हो? कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। पानी पीने जा रहे हो लेकिन किससे पूछ लो?
कोच से पूछ लो, किससे पूछ लो, कोच से पूछ लो। यानी CaOH2, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH, कोच ऐसे लिखते ना, CaOH ही लिखते हैं कोच को, तो ऐसे याद रखेंगे कोच। थोड़ा सा स्पेलिंग का देख लेना, लेकिन आपको याद कराने का CaOH। कहा हो, कहा जा रहे हो, कहा हो, कहा इतनी जल्दी में हो, पानी पीने जा रहे हैं, पानी पीने जा तो रहे हो, लेकिन किससे पूछ लो, कोच से पूछ लो। कोच से पूछने गए तो आग बबूला हो गया। बस इतना सही तो कंसेप्ट था इस रिएक्शन का। अब बात है, क्विक लाइन याद हो गया, कहा हो, कहा इतनी जल्दी में हो, कहा हो, कहा इतनी जल्दी में, कहा हो, कहा इतनी जल्दी में हो, क्विक लाइन हो गया। अब इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक लाइन। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो, लेक का मतलब क्या होता है, लेक का मतलब होता है पानी, लेक का मतलब होता है पानी, तालाब, तो तालाब में पानी होता है, यानी पानी में, पानी का फॉर्मूला H2 होता है, तो यहाँ पे दिख रहा है OH2, OH2 की तरह दिख रहा है। तो ऐसा कौन सी जगह आपको दिखेगा जहां पे OH2 या H2 दिखेगा, आप उसको क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे, स्लेक लाइन। क्या लगा दोगे, स्लेक लाइन। और क्विक लाइन कैसे याद करेगा, कहा हो, कहा इतनी जल्दी में हो, अरे पानी पीने जा रहे हैं, कोच से पूछ लो, कोच गुस्सा हो गया, ये याद हो गया। अब दूसरे रिएक्शन पे आते हैं, इसी को मिटा के एक सेकेंड आप देख लो। स्लेक लाइन को ले रहे हैं, पहले हमने देखो पानी मिलाया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे CO2 में। किसमें डालेंगे, CO2 में। पहला रिएक्शन हो गया पानी में, अब हम डाल रहे CO2 में। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको याद रखने ना, कहा हो, काहे इतनी जल्दी में हो, अरे पानी पीने जा रहे हैं, अरे कोच से तो पूछ लो पानी पीने जा रहे हो तो। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन हम करते हैं। तो स्लेक लाइन का मतलब जहां पे OHO, लेक का मतलब होता है पानी। ठीक है, अब दूसरा, इसी को इसने ले लिया भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसने बोला एक बार हमने पानी डाला, अब एक बार हम डालेंगे CO2। क्या डालेंगे, CO2। जब CO2 डालेंगे तो कुछ नहीं करना, ये कैल्शियम, ये वाला समझो, ये वाला इससे सेट है, ये वाला इससे सेट होना चाहता है। ठीक है, अब मान लो ये मियां है, ये बीवी है। ठीक है, ये मियां है, ये बीवी है, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। इनकी तो शादी हो रखी है, लेकिन अब इन ये जो है मियां बीवी की बनती नहीं है, तो क्या करता है, लड़का किसी और लड़की के साथ सेटिंग करना चाहता है। क्या करना चाहता है, सेटिंग करना चाहता है। तो अब ये इसको छोड़ के इसके साथ सेटिंग कर रहा है। अब कह रहा है भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे, घरवाली तो हमें परेशान करती रहती है, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उसने इसको डिवोर्स दे दिया, अब इसके साथ रह गया। तो ये जो नई चीज बनी है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल ये सारे काल्पनिक है, कहीं इसको हकीकत से रिलेट ना करें और मेरी जिंदगी से तो रिलेट ना करें। पहली बात, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये समझ में हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब बचा क्या, पानी बचा। क्या बना, क्या बचा, पानी। और हीट तो निकलेगी, क्योंकि भाई कौन सी रिएक्शन है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये दो एग्जांपल समझ में आ गया। ये क्या है सर, ये स्लेक लाइम है। कैसे बताया सर, OH दिख रहा है यानी स्लेक लाइम है। क्या ये स्लेक लाइम है। और जब इसमें मिलाएंगे तो एक चीज बनती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं चूना। क्या, चूना, वही चूना जो लड़के अक्सर लड़कियों को लगाते हैं। हाँ, उसी चूने की बात कर रहा हूं मैं, वो चूने की बात नहीं कर रहा। वो चूना अलग चूना है, वो तो तुम लगाने की सोचते हो, खैर लगा नहीं पाते हो, लेकिन ये चूना जो है अलग चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपने देखा ताजमहल, वो संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, तो चूने पत्थर से ही चीजें बनी हुई है। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे संक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो चीजें हैं इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या होता है, एक चीज और इसका इंपॉर्टेंस है, अब उसको भी देखते हैं। देखो, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, अगर स्लेक लाइम में पूछता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्लेक लाइम में जब हम CO2 मिलाते हैं ना, तो आपके घर में जो ये पेंट हो रखा है ना, बच्चे पहले कहते हैं व्हाइट वॉश करते हैं, तो क्या होता है, जब इसको हम पोत देते हैं, इसको पोत देते हैं, कुछ दिन बाद जब ये CO2, हम पता ही है भाई, हम छोड़ते हैं, छोड़ने का मतलब है नाक से हम जो चीज छोड़ रहे हैं वो CO2 है। गलत मत समझा करो, नाक से हम जो छोड़ रहे हैं वो CO2 है। ठीक है, कहीं और से नहीं, नाक से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो नाक से हमने छोड़ा ये CO2 है। जब ये चूना मिला, कितने लोग सांस छोड़ रहे हैं, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम,
इसको हमने व्हाइट वॉश कर दिया, जो CO2 इस पे मिलती है, इस दीवार में मान लो CO2 लग रही है, तो किस 2-3 दिन बाद ना देखोगे कि वो चमक देने लगता है। इसलिए पेंट में ना जब ये कैल्शियम ये होता है स्लेक लाइम, तो इसमें जब इसको ऐसे करके छोड़ दिया जाता है 1-2 दिन बाद उसमें शाइनिंग आ जाती है, इसी के वजह से शाइनिंग आती है CO2 के। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है। Doing whitewashing. They never mix the solution with their hands. They always use a stick to mix it. They mix it with a stick because it's an exothermic reaction. Heat produce हो रही है, temperature increase होगा, and so they use a stick to mix the solution. This calcium hydroxide is then applied on the walls. It reacts with carbon dioxide present in the atmosphere to form calcium carbonate. Calcium carbonate has the same formula as that of marble, and that is why there appears a shiny appearance on the walls 2 to 3 days after whitewashing. एक और एग्जांपल मैंने लिखा है आपके बोर्ड पे, जो कि है रेस्पिरेशन का। जब हम सांस लेते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे उसमें लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में, जब हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग होता है। सांस लेने के बाद जब अंदर जब जाता है बॉडी के अंदर, जब ये ब्लड वेसल्स में जाती है ऑक्सीजन, तो ये क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ग्लूकोज को हमारे बॉडी को ब्रेक डाउन करेगी। ग्लूकोज क्या करता है, मैंने बताया था, ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देता है। इसीलिए हॉस्पिटल में जो है ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है मरीजों को, ताकि उसको जो बीमार है उसको एनर्जी मिल सके और वो जल्दी रिकवर हो जाए। समझ में आया? तो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी का रिजर्व वो है, एनर्जी मटेरियल है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या करता है, ये ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटेगा, CO2 छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा और हीट में रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हीट में। ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक। देखो सांस बाहर निकाल लिया अंदर से, एक्सोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम आगे की बात करते हैं, अगले इसके कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं ताकि आपको और चीजें समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया वो 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जो पूछा गया है आपसे, असर्शन रीजन पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या जो रिएक्शन होती है क्विक लाइम की, क्विक लाइम मतलब क्या हो, काहे इतनी जल्दी में हो, यानी CaO की बात कर रहा है, पानी के साथ पूछा था, बोला था काहे इतनी जल्दी में हो, उसने बोला पानी पीने जा रहे हैं। जो क्विक लाइम की रिएक्शन होती है पानी के साथ, क्या वो एक्सोथर्मिक होती है? तो क्या ट्रिक थी, काहे इतनी जल्दी में हो, पानी पीने जा रहे हैं। अरे कोच से तो पूछ लो, जब कोच से पूछने गए तो कोच क्या हो गया, गुस्सा हो गया, यानी हीट निकल गई। हीट निकलने का मतलब होता है गुस्सा होना, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब असर्शन तो ठीक दिया है, रीजन बोलता है क्विक लाइम यानी रिएक्ट करता है विग्रेसली विद वाटर, काहे इतनी जल्दी में हो, अरे प्यास लग रही है, बिल्कुल सही है, पानी से रिएक्ट करता है, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सही बात है। जब वो पानी से रिएक्ट करता है तो कोच के पास गया और क्या रिलीज कर रहा था, कोच गुस्सा हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, C6H12O6 प्लस 6CO2 जो मिलेगा, तो ये बना था 6CO2 प्लस 6H2O। ये कौन सी रिएक्शन है? ये क्वेश्चन आया आपका 2000, देख लेते हैं, 2022 के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आया है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या न्यूट्रलाइजेशन है? मैंने क्या बताया था, जब ग्लूकोज टूटेगा तो किसमें टूटेगा 6CO2 और H2O में। तो CO2 का मतलब क्या होता है, हीट किसी चीज से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। इसमें क्या होता है, तो हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चों अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी एक चीज को 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ना, यानी डी मतलब होता है वापस इसको क्या करना, तोड़ देना। डी करना कंपोस्ट खाद, देखिए जब होता है खाद को तोड़ के उसको मैन्योर और उसमें फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डीकंपोस्ट का मतलब था किसी भी एक चीज को 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ना। क्या कहलाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल समझो, और पनीर है,
पनीर लिया, पनीर को तोड़ा, पनीर की सब्जी बना दी, ब्रेड पकौड़ा पनीर का बना दिया, पनीर का ग्रेवी का कुछ भी पराठा बना दिया। यानी एक प्रोडक्ट से कभी हमें पनीर से पनीर का पराठा मिल रहा है, पनीर की सब्जी मिल रही है, पनीर मटर पुलाव मिल रहा है, अलग अलग चीज मिल रही है। कौन सी रिएक्शन होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम जो केमिस्ट्री में आपके एग्जांपल्स हैं उसमें आते हैं, एनसीईआरटी के, उस पर बात करते हैं। जैसे क्या कह रहे हो सर? दिल भी टूटता है तो दिल भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। बच्चे बहुत तेज हो रहे हो। एग्जाम्पल में बात करते हैं। चलो, केमिकल क्या है यार, दिल भी टूटता है दिल भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या कहां से एग्जांपल लेके आते हो आप? खैर, केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकम्पोजिशन है एक केमिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री की बात हो रही तो केमिकल प्रोसेस ही होगा, जहां पे कौन सा एक सिंगल कंपाउंड, एक कंपाउंड से जो ब्रेक हो कितने, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में, वो क्या कहलाएगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जहां पे एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड और उसको मिलाया था पानी को, तो स्लेक लाइम बना था, स्लेक लाइम से हमने CO2 मिलाया था, तो हमारा बना था कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। ठीक है, और जब अब ये क्या देखो, बेसिकली ये क्या होता है, जो हमारी वो रिएक्शन है, कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस ही होता है। हमने क्या करा, लाइमस्टोन को क्या करा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं और CO2। यानी जब एक प्रोडक्ट से टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनना है, वो क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी एग्जांपल जो है नीचे दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं। FeSO4, जो FeSO4 जब 7H2 को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है मेरे को मारने के लिए, ठीक है, जब उसके दोस्त आते हैं, उसके दोस्त कहते हैं अरे यार ये तो निखिल सर है, हम इनको कैसे मार सकते हैं, इन्होंने हमको पढ़ा है, तो मिनट में भागते हैं। अब ये बचता है Fe2O3, अब को तोड़ूंगा मैं। जय माता दी। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। अब हम अगला एग्जांपल जो देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। स्टार्ट। ओहो, स्टार्ट। अब जो अगला एग्जांपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का है वो है FeSO4 डॉट में 7H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये FeSO4 में देता है, फिर इसको हीट करेंगे Fe2O3 देगा, फिर SO2 और SO3। अब मेरे को पता है नहीं समझ में आएगा, अब हम इसको मेरी तरीके से समझते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। देखो, अब मान के चलो FeSO4 नाम का एक गुंडा है, FeSO4 नाम का एक गुंडा है जो हर किसी से पंगे ले रहता है। ठीक है, मैं भी मार्केट में जा रहा था, वो भी ऐसे मार्केट में जा रहा था, मैं गया, मेरे आके ऐसे टकरा गया। मैंने कहा ये मेरे को क्यों मारा और इतना तेज मारा, तो मेरे को मेरी गुद्दी पकड़ ली। मैंने कहा यार मेरे को मारा क्यों? मेरी गुद्दी पकड़ ली है, चौड़ा होगा है। मैंने कहा भाई मेरी क्या गलती है? कह रहा रुक अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। तो उसने अपने दोस्तों को फोन किया, भाई एक बंदा बड़ा चौड़ा हो रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। उसके दोस्त कहते हैं रुक अभी आ रहे हैं, आज तेरे को अपनी दोस्ती साबित करेंगे, अभी आ रहे हैं। उसके 7 दोस्त आ गए, FeSO4 के 7 दोस्त आ गए। ठीक है, जैसे उसके दोस्त आए ना, और मेरे को उसके जैसे दोस्त आ गए ना, वो एकदम खुश हो गया। क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। ही हा हा हा, आज तो इसको बहुत मारेंगे हम सातों के सातों यार मिलके। जहां मिल जाए 7 यार वहां होगी बहुत पिटाई। ठीक है, अब सातों दोस्तों ने जैसे ही मेरे को देखा ना, अरे उनके चेहरे लाल हो गए, अरे ये तो निखिल सर है, इनको कैसे मार सकते हैं। सातों दोस्त मिनट से पहले निकल गए, मिनट से पहले निकल गए। अब मेरे को उसका जो चेहरा ना FeSO4 का, वो सफेद हो गया यार। बताओ, जिन पे मैं चौड़ा हो रहा था वो तो निकल गए। अब मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, गुद्दी पकड़ ली और दोस्तों को बुला लिया मारने के लिए। खैर वो तो मेरे स्टूडेंट थे, निकल गए। अब मेरे को गुस्सा आया, मैंने क्या करा, बेटा रुक अब मैं तेरे को तोड़ूंगा। मैंने FeSO4 को बोला मैं तेरे को तोड़ूंगा। मैंने क्या करा, उसकी गुद्दी पकड़ ली और Fe2O3 में तोड़ दिया। Fe2O3 में तोड़ दिया, मैंने गुद्दी पकड़ के ऐसे करा, सो तू, मतलब लिटा दिया, सो तू, और फिर ऐसे लिटा दिया, SO3। यानी FeSO4 को मैंने Fe2O3 में तोड़ दिया, फिर बोला SO2 सो तू और SO3। ठीक है, ये एग्जांपल याद हो गया। अब जो अगला एग्जांपल है वो लेड नाइट्रेट का है। जब हम लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे
तो जो ये लेड ऑक्साइड में टूटेगा और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 मिलेंगे। कितने? 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 मिलेंगे, साथ में ऑक्सीजन इसके साथ रिलीज होगी। अब देखो, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो इसकी मैं कोई ट्रिक बना नहीं पाया। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसकी कोई ट्रिक बनाओ ऐसी और उसको कमेंट में लिखो, ताकि मैं उसको पिन करूं, मुझे भी वो ट्रिक क्लियर हो जाए और आपको भी क्लियर है और बाकी बच्चों का भी भला हो जाए, तो दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। बस जब तक के लिए इतना याद रख लो कि 2 PB है, ठीक है, 2 PBO है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो NO3 है, ये 4 NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये याद रखना कि 4 NO2 में कन्वर्ट हो जाता है अगर MCQ में आए तो। बाकी आप इसका कोई एग्जाम्पल ट्रिक बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे से समझ लोगे और मैं भी इसको अच्छे से अगली क्लास में मेमोराइज करा पाऊंगा। और सारे एग्जाम्पल लिख देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक साथ मैंने लिख दिया है और इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप इसको अपनी एनसीईआरटी में एक जगह पे लिख लेना या अपने नोट्स में एक जगह लिख लेना, बट एनसीईआरटी में लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि बार बार खोल के देखोगे, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बता दिया था FeSO4, उसने 7 गुंडे लेके आया, खुश हुआ, हरा था, फिर सफेद चेहरा हो गया। मैंने कहा मैं इसको तोड़ूंगा, Fe2O3 और SO2 और SO3 में तोड़ दिया। फिर मैंने इसको बोला था आपको याद करने को, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें टूटा था? CO2 में। फिर ये जो है चौथा जो है AgCl, सिल्वर क्लोराइड होता है, ये टूटेगा Ag और Cl2 में, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? ये फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफिकल रिएक्शन जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है उसमें थोड़ी सी ये हेल्प करता है उसके लिए, ठीक है। देखो, सिल्वर आयोडाइड का यूज जो होता है वो आपका क्लाउड सीडिंग में होता है, बारिश कराने के लिए। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगी सरकार? हवा में पार्टिकल बहुत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो सरकार क्या करती है? सिल्वर आयोडाइड का लेप हेलीकॉप्टर से छिड़का देती है बादलों पे और बादल जो है बरसने लगते हैं, जिससे पॉल्यूशन के पार्टिकल जो है नीचे आ जाते हैं ज़मीन पे और लोग शुद्ध हवा में सांस लेने लगे। दूसरी जगह इसका यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे सूखा ज़्यादा हो, पर बादलों में नमी होनी चाहिए तभी बादल बरसेगा। सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है बारिश कराने के लिए। दूसरा जो है सिल्वर नाइट्रेट, वो इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, चुनाव में। इलेक्शन में जो आपकी इंक लगती है, चुनाव की स्याही, वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जल्दी मिटे ना, इसलिए वो 2-3 दिन तक रहती है, ठीक है। ओके।